गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम दोबारा से वापस आ गए हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 अपना जो है अपलोड किया था और काफी लोगों ने बोला प्लीज मतलब पार्ट 2 अपलोड करो वरना हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे और सीधा धमकी। तो पार्ट 2 जो है हम स्टार्ट करने वाले एंड पार्ट 1 में हम थे कि मैडम जो है एक रोज लेके साईं बाबा टेम्पल के आगे जो है खड़ी थी करोल बाग एंड हम पहुंच गए थे। और आप सभी ने बोला था कि थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाना, तो थोड़ा इसलिए सा 15 लंबा मिनट के आसपास का हमने शूट किया वीडियो बनाया है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो कोई स्किप नहीं करेगा। और दूसरा मुझे प्रैंक्स के अकॉर्डिंग इस पे कंफ्यूज आ रहे हैं, बट फिर भी मैं जो लोग जानना चाहते हैं ना, मैं उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ना मेरे किसी सब्सक्राइबर को इग्नोर नहीं कर सकता, ना मैं कमेंट में किसी को इग्नोर करता, ना मैं लाइक्स में किसी को इग्नोर करता और ना मैं किसी को डिमांड में इग्नोर करता। तो और एक डायलॉग तुम बोल दो यार, તમે કેમ છો अहमदाबाद वालों? તમે કેમ છો अहमदाबाद वालों? ये मेरे एक भाई की डिमांड थी ब्रदर, अच्छा देख लेना। चलो तो मैंने बोल दिया। तो जैसे कि इनका फ्रेंड इनको लेकर आया था साथ में, क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था। और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, कज़न थी, वो मुझे साथ में उसने मुझे बोला कि मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है और मेरे को वो साथ में लेके चली गई। तो एक्चुअली क्या था, वो लेकर जो आया था वो उनको बाइक के लिए लेकर आया था क्योंकि इनके पास बाइक थी। और वो जो मुझे लेकर आई थी वो मेरे फ़ोन के लिए लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था, उसके पास फ़ोन नहीं था। वो अपने फ्रेंड से मेरे फ़ोन से ही बात करती थी। तो फिर हमने दर्शन वर्शन मंदिर के कर लिए, सब कुछ हो गया, ये लोग नहीं आए थे। फिर हमने जैसे ही मंदिर से हम बाहर निकले, रोड क्रॉस किया, हम 2 लड़कियां थी और ये लोग दोनों बाइक पे से सामने से आ रहे थे। तो ऐसे हुआ हमारा आमना सामना। तो वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने इनको देखा था, वो भी पूरा नहीं, बस एक झलक देखा था, क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम किसी लड़के से ऐसे मिल रही हूँ, तो मैं डर चुकी थी। तो उन्होंने बाइक रोकी और जो मेरे साथ में फ्रेंड थी तो वो भी रुक गई, लेकिन मैं भाग गई। पटरी नहीं होती उस पर भाग ऐसे मिले थे कि मैं रोड के उस साइड था और ये रोड के इस साइड खड़ी थी। फिर ऐसा हुआ कि हमें उनको कहीं तो बात करनी थी, तो एक स्पेस ऐसा देखा उन्होंने, तो इन्होंने वहाँ बाइक रोकी। तो वो दोनों तो बात कर रहे थे, तो कार के पीछे जाके वो दोनों बात कर रहे थे, मतलब नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो मुझे दिख रहे थे। हाँ तो बात तो कर रहे थे, कार के पीछे जाके कर रहे थे, कार के पीछे जाके बात कर रहे थे। कोई बात पर्सनली करेगा, वो हमारे सामने तो नहीं करेगा ना, फिर अपना पर्सनली बात करेगा। तो गली में बहुत सन्नाटा था। और फिर ये बाइक पे बैठे हुए थे उस साइड और मैं ऐसे खड़ी हुई थी, और बस एक झलक एक दूसरे को देखते थे और बस नजर ऐसे कर देते थे। और इतना मैं डर रही थी उस टाइम, इतना डर रही थी, मेरे हाथ में प्रसाद था, सब कुछ था, तो मैंने ना इनको दिया ना जिनको फ्रेंड था उसको दिया ही नहीं, डर के मारे, पता नहीं क्यों, याद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर वहां से जैसे जैसे मैंने उसको बोला फटाफट। और हमने फर्स्ट डेट पे गाइस कोक पी थी। हाँ, इन लोगों ने वहीं पे एक शॉप थी लिबर्टी वाले रोड पे, एक भैया थे, वो शायद करोल बाग के हैं, वो कह रहे थे कि लिबर्टी वाला रोड साईं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, वही साईं बाबा मंदिर है, खालसा कॉलेज के पास जो आप बोल रहे हो ना, वही साईं बाबा मंदिर है। और वहाँ पे ही एक ही शॉप है जो कोल्ड ड्रिंक, जो ये सब चिप्स की शॉप है, वहीं पर एक ही है मेरे ख्याल से अभी तक। तो हमने हमारी फर्स्ट डेट कुछ ऐसे हमारी वहाँ ऑन रोड खड़े होके एक कैंप आप पियो एक हम पिएंगे, बट लेकिन मैंने नहीं पी थी, मैडम ने नहीं पी थी। और ये तो इतना एक्चुअली कैंप, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक कैसे पी थी, मैं बहुत डर रही थी। तो हाँ, ये थे इनका फ्रेंड और जो मेरी फ्रेंड है, ये तीनों एक जो कांच वाली डर रही थी ना, इन्होंने मेरे को बताया भी था कि हमारे आने के 2-1 मिनट पहले ना इनके मामा वहां से आके और इनको ये बोल के गए थे कि आओ मैं छोड़ देता हूँ, बट इन्होंने वहां मना कर दिया था। और जैसे इनके मामा गए थे हम पहुंच गए थे, तो इनको ये डर लग रहा था कि दोबारा ना आ जाए और फिर इनका दोबारा ना आ जाए। और दूसरा फिर मेरी मम्मी का फोन भी आ रहा था बार बार कि कहाँ रह गए, क्योंकि बहुत जाम था उस दिन, तो इस वजह से। तो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो मैं तो अकेली खड़ी हुई थी और ये तीनों जो कांच वाली बोतल आती है ना, उसमें तीनों पी रहे थे, क्योंकि मेरा बस ऐसा था कि बस निकलो यहाँ से, निकलो, इस तरह से। एक में नहीं पी रहे थे, 3 थी। नहीं, तीन थी, इन्होंने मेरे लिए भी ली थी पर मैंने नहीं पी थी, मैं अलग ही खड़ी हुई थी। Anyways guys, तो ये थी हमारी फर्स्ट मीटिंग थी।
फिर हम और घर आ गए थे, ये अपने घर चले गए थे दोनों और हम दोनों अपने घर आ गए कोई थे। कन्वर्सेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं। बस देखा और हम घर चले गए। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने मेरे फ्रेंड से कहा यार ये लड़की ना मैंने वहाँ शादी में देखी थी उसकी, हाँ। अपने फ्रेंड के, उसका नाम बता करके। तो उसने मेरे को बोला हाँ यार ये उसकी ना शायद कज़न सिस्टर की सिस्टर है, ऐसे कुछ उसने मेरे को बताया। तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा यार तो फिर तू कैसे जानता है? कह रहा यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मेरी तो क्या नाम है जो गर्लफ्रेंड है ना उसके पास मोबाइल नहीं है, तो ये मेरी बात उससे करवाती है। मैं इसको पहले मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, फिर आधे घंटे बाद कन्वर्सेशन होता है, या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोलती है मैं 3:30 बजे उसके पास जाऊँगी तो मेरे को 3:30 बजे कॉल कर लेना। ये सब चला करता था। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार एक काम करना, मेरे को नंबर दे दे। वो बोला नहीं यार ऐसे ये वो फलाने का नाम। मैंने कहा नंबर दे दे, मैं तेरा नाम नहीं लूँगा, मैं अन्नो बन के पहले एक बार हाय हेलो कर लेता हूँ, हो जाएगी ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मैं बता दूंगा। तो मैंने इनको मैसेज किया, इनने कोई रिप्लाई नहीं है। जब रिप्लाई नहीं आ रहे थे कोई भी तो मैंने सामने से एक बार कॉल किया। मैंने कहा यार मैं जतिन बोल रहा हूँ, जो आपसे उस दिन मिला था, आपकी फ्रेंड थी ना उनके बॉयफ्रेंड के साथ में। फिर उन्होंने बोला हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर एक दो कन्वर्सेशन हुआ, फ़ोन कट गया। फिर उसके बाद हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता ही नहीं था, क्योंकि इनको मेरे से बोलने में शर्म आती थी कुछ भी मुंह से, और मुझे इनसे बोलने में शर्म आती थी। तो हम लोग करीब 1 से 1.25 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मैसेज में चैट करा करते थे। नॉर्मल मैसेज होते ना, फोन पे टाटा नहीं। वाले फ़ोन जो आते थे कीपैड वाले, तो हम लोग वही 30 रुपीज़ का लिया, 250 में 300 मैसेज आए, हाँ, और उस दो टाइम दो दिन में ख़त्म। हाँ, और 2 दिन में फिर खत्म। 30 रुपीज़ का लिया, 1.5 दिन में ख़त्म, ऐसा होता था कुछ सिस्टम। तो हम्म। बहुत सारे रिचार्ज भी मुझे कराने पड़े गाइस, और इनको भी बहुत सारे रिचार्जेस कराने पड़े। एंड 1.25 महीने तक ये सब चलता रहा। और सडनली एक दिन 1.25 महीने के आसपास की बात थी, रात के टाइम मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक बैठा हुआ था, वो दूसरा फ्रेंड था, वो वाला फ्रेंड नहीं था। सो हम बैठे हुए थे एंड बैठे बैठे क्या हुआ कि मैडम का मैसेज आया कि जतिन आज के बाद मेरे को मैसेज और कॉल्स वगैरह मत करना, मैं मेरा फ़ोन जो है मेरे फादर को परमानेंट दे रही हूँ, और तुम कॉल्स मैसेज करोगे तो मेरे फादर को पता लग जाएगी, आज के बाद कॉल्स एंड मैसेज मत करना। भाई मैंने ओके लिखा और भेज दिया। आधा घंटा हो गया करीब, और आधे घंटे बाद मेरा फ्रेंड मेरे से बोलता है यार जब इतने टाइम से कन्वर्सेशन कर ही रहे हैं, लास्ट कन्वर्सेशन है, तो एटलीस्ट बोल तो दे। बोल के देख ले क्या पता हो जाए। हाँ। कह एटलीस्ट यार बोल तो दे, जो इतने दिन से तू बातचीत कर रहा है ये वो। मैंने कहा ठीक बोल रहा है यार। मैंने इसको मैसेज में सेंड किया, क्या नाम है, मोना आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, एंड ये बात अभी की नहीं है, रिसेंटली की, कि मैं तुम्हारे को सडनली ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें आज से 3 साल पहले ऐसे थे, शादी में देखा था, सगाई में देखा था, तुमने ये ड्रेसेस पहनी हुई थी, ये सब कुछ ओके निकला सेम। ये कह रही हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन तुम कहाँ थे, ये वो फलाने का। मैंने कहा जाके ना उसकी सीढ़ी की दोबारा देखना, उसमें मैंने ये पहना हुआ और यहाँ यहाँ दिखूंगा आपको। फिर इसने वो सीरीज़ वगैरह रिवाइंड करी, देखी इसने, और उन सीरीज़ के अंदर मैं दिखा इसको। एंड फिर इसने जो अपने पापा को फ़ोन देने का प्लान था वो ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कहा अब नहीं देना। फिर हमारी एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग हमारी सेपरेट थी, उसमें हाँ। बस हम दोनों ही थे। मतलब कोई नहीं और था। और उस मीटिंग में कैसा था कि मैं इनके साथ गई थी और मेरे पैर कहाँ पर यार गर्मी हो रही थी ठीक है, और ये बाइक के पीछे बैठी हुई थी, और इसके ना जो घुटने थे ना वो ऐसे ऐसे हिल रहे, थर 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 थर। मैं डर के मारे हिल रहे थे वो। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार गर्मी का टाइम है, ये काँप क्यों रही है। मैंने हेलमेट का शीशा ऊपर किया, मैंने कहा तबीयत ठीक है, काँप क्यों रहे हो, ठंड लग रही है क्या? करे नहीं मुझे डर लग रहा है। फिर मैंने कुछ नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट बाद जो है दोबारा से घर ड्रॉप कर दिया था। और ऐसे ही हमारी मीटिंग होती रही, बात करते रहे हम, कंटिन्यू सब कुछ चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमें घर में भी बताना था, तो इन्होंने बोला अपने घर में बात करो, क्योंकि इनके घर में तो शुरू से पता था, है ना। तो लड़के के घर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मेन तो लड़की के घर में होती है। तो फिर मैंने अपने घर में बताया जैसे तैसे अपनी मम्मी को। तो इन्होंने बोला कि एक बार, इन्होंने कहा कि मिल लेना चाहिए ज़रूर इनको मम्मी से। तो
मैंने अपनी मम्मी को बताया बहुत डर डर के। आप ये लगाओ कि मैं किसी लड़के से मिलने में इतना डर रही थी, तो मैं अपनी मम्मी को बता रही मेरी क्या हालत हो रही होगी। लेकिन फिर भी बताना था, क्योंकि मेरे लिए ये कोई ऐसा टाइम पास नहीं था कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, ये टाइम पास कर रहे हैं, तो मुझे ये फ्यूचर के लिए लेके जाना था। तो फिर उसके बाद मम्मी ने उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं कहा, और बोला चलो ठीक है, हम एक बार मिल लेते हैं लड़के से। तो फिर हमारे उधर एक झंडे वाले मंदिर है, तो वहाँ पर हम इनकी मम्मी, इनकी सिस्टर और इनके जीजा जी, ठीक है, तो ये लोग यहाँ इनकी तरफ से थे, और मेरी तरफ से मैं थी, और मेरी मम्मी थी, और मेरी मम्मी की सिस्टर थी एक, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 थे। मेरे पापा नहीं थे उस टाइम, क्योंकि मेरे पापा एग्री नहीं थे, इनके पापा को बताया ही नहीं गया था। बताया ही नहीं था उस टाइम, तो खाली मम्मी को पता थी, और मेरी मम्मी की जो सिस्टर हैं, जो मेरी मौसी लगती हैं, तो उनको पता थी। तो फिर उसके बाद हम मंदिर गए, तो मंदिर में बस देखा दिखाई हुई, और देखा दिखाई के बाद मम्मी ने जो शगन वगन देना था वो दे दिया उसी टाइम कि हाँ चलो ठीक है। फिर कहते हैं ना कि घर के भेदी लंक क्या बोलते हैं, कौन सा, लंकड़ है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता था कि मेरी मम्मी को धीरे 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 किसी ने भड़काना शुरू किया। तो भड़काते भड़काते बहुत भड़का दिया इनके खिलाफ। तो मेरी मम्मी ने पहले तो हाँ थी, खुश थी, हाँ भी कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने मना करना, फिर इनकी उन्होंने मम्मी ने पेलना शुरू कर दिया। हाँ पेलना नहीं, मतलब बात बात पे बोलना, टोकना। अगर मैं बात पहले तो मैं इनसे मिलने जाती थी, मम्मी को बता के चली जाती थी, मम्मी मैं मिलने जा रही हूँ, तो मम्मी कहती चलो अब ठीक है। इनकी साइड से ये प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं, मेरी फैमिली का जो छोटा बेटा था वो, अब क्या नाम है, मेरे ब्रदर एक्सपायर होने के बाद एक लास्ट और खाली फैमिली हो गई थी मेरी। मैं और मेरी मदर ही रहा करते थे मेरे घर के अंदर, सिस्टर की हाँ, शादी हो रखी थी। तो इनका ये था तो कि शादी करनी है, शादी करनी है, तो शादी मेरा करनी शादी है। को लेकर प्रेशर था, मेरी मदर का भी था, बट इनके यहाँ से फिर मेरे यहाँ से मना हो गई थी। मना हो गई थी, क्योंकि ठीक है, मेरे तो उस बहुत बीच भड़काने वाले थे मेरे मम्मी को, बहुत लोग। मैं जानती हूँ कि किसने भड़काया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, बेकार में अब प्रॉब्लम हो। हुआ क्या उस बीच में कि हमारा 3-4 साल का जो अफेयर चला वो कुछ इस प्रकार चलता था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मेरी मदर मुझे लड़की दिखाने लेके जाती थी और इनका मेरा चल रहा था टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, और मेरी मम्मी मुझे लड़की दिखाने लेके जाती थी। मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 लड़कियां जो हैं देखी, और इसको बता के जाया करता था कि हाँ, ये मैं मुझे बता के जाते थे। कि मैं आज क्या नाम है लड़की देखने जा रहा हूँ। अब ये यहाँ से फुल हाइपर, तुम लड़की देखने क्यों जा रहे हो, तुम्हारे को करनी होगी जब भी तुम जा रहे हो, वहाँ तुम्हें पसंद आ गई तो ये हो गया, तो वो हो गया, फलाना ठिकाना। मैंने कहा यार देख ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। अब क्या होता था कि मेरी मदर का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहा करता था कि नहीं नहीं चल चल चल, और मेरी मदर के ऊपर मेरे रिलेटिव्स का प्रेशर रहा करता था कि हमने लड़की बताई है, तुम देखने नहीं जा रहे हो, ये वो दुनियादारी। क्योंकि मैं लास्ट लड़का था और मेरा घर पूरा खाली हो चुका था, तो मेरी मम्मी को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। इवन मैं उस टाइम पे शायद एज नहीं बताऊंगा। आवाज़ नहीं आएगी, माइक दबा रखा है क्या? माइक नहीं दबा रखा। और क्या होता था कि मैं देखने जाता था, एंड लकीली कि होता क्या था कि लड़की को तो मैं पसंद आ जाया करता था, बट मैं मेरा रिप्लाई नहीं दिया करता था। मेरी मम्मी को बोल देता था, तो मेरी मम्मी कहती थी अब इतनी जल्दी सडनली कैसे मना कर दें। और होता क्या था, लड़की देख के आने के बाद लड़की जो है ना कहीं से मेरा नंबर निकाल के मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दिया करती थी देख लो। और ये बहुत फुगा करती थी। अब मैं इसको समझाता था यार मैं उसको यूँ थोड़ी बोल सकता हूँ, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, ये वो फलाना ठिकाना। तो मैं बात भी करता था, बट बात करते 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 उसको टाल दिया करता था, बट बात करने पड़ती थी। तो उस बीच का जो टाइम हुआ करता था ना, ये मैडम फुल हाइपर रहा करती थी। तो हाइपर तो होने वाली बात है। तो यहाँ से इनकी जो फैमिली थी वो शादी के लिए बहुत जल्दी कर रही थी, और वहाँ से जो मेरी फैमिली थी वो शादी का नाम ही नहीं ले रही थी। नाम ही नहीं ले रही थी इनकी फैमिली, तो हाँ, बस भूल गई थी। हाँ, उन्होंने बस ये था कि जैसे जैसे ये चीज़ें टल जाए, शादी टल जाए, क्योंकि भड़काने वाले जब बहुत होते हैं तो फिर क्या, इंसान समझदार भी पागल हो जाता है। तो वही हाल मेरी मम्मी का था, खूब भड़काया मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी के दिमाग से अब ये चीज़ निकल गई थी, उन्होंने ये सोच लिया था कि अब शादी नहीं होनी है।
तो बस यही हुआ। फिर कुछ दिन ऐसा आया कि उनकी मुराद पूरी हो गई। उनकी मुराद पूरी हो गई। अब वो हुई कैसे कि हमारे बीच में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे पास सॉलिड लड़ाई हो गई। सॉलिड वाली, वो भी बताते हैं कैसे। तो इनके पास कुछ फोटोज थी। नहीं, आपके पास कब थे? मेरे पास तुम्हारा कप्स थे जो तुमने दिए थे मेरे को प्रिंट हाँ, करा के। मैंने कब दिए थे, पहले बहुत ऐसे चलते थे कि उस पे और फोटोज प्रिंट करा के एक दिए थे। शर्ट भी थी। हाँ, एक शर्ट थी, वो जो मैंने इनको दिया एक था। टी शर्ट भी थी, बट वो घिस दी थी मैंने, तो वापस नहीं दी मैंने। तो ऐसे कुछ थे और कुछ फोटोज थे इनके पास में। तो क्या हुआ कि ये हमारे बीच में बहुत सारी, अब वो बतानी आगे स्टोरी। हाँ, बताओ। बहुत सारी कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी किसी चीज़ों को लेकर के। एक्चुअली क्या था, मैं बड़ा इनसिक्योर टाइप फील करा करता था, कहीं मेरा टोटा कोई और ना उड़ा ले जाए। तो मैं इसलिए इसको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच में। हाँ। और कुछ फैमिली को लेके भी, कुछ पर्सनली भी। हम्म। तो इस तरह से हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया था। और हाँ। ब्रेकअप कैसे हुआ था? ब्रेकअप लाइक मैं इनके घर के बाहर एक चौक है, वहाँ पहुँचा। हम्म। मार्केट है, मार्केट एरिया है पूरा का पूरा। और वहाँ मैं पहुँचा, मैंने अपना हेलमेट उतारा और इनके कप्स और जो टी शर्ट थी मैंने एक बैग में थैली में रख रखे थे, प्लास्टिक बैग में, मैंने इनको दे दिया। वापस दे दिए थे ठीक है, इन्होंने। इन्होंने अपने बैग में से फ़ोटो निकाले। ना, फोटो आपके पास थे शायद। मेरे पास वो वाले फ़ोटो नहीं थे जो हमने तुम्हारे घर पे खींचे थे। अच्छा, तो वो जो फोटोज थे मैंने वो बीच में से फाड़े। अपनी जो साइड निकाल ली अपनी और साइड मेरी मैंने, साइड इधर निकाल दी हाँ और ऐसे फाड़ी हाँ, और ऐसे। मैंने वो भी रोड पे, मतलब मार्केट थी, सब लोग थे, कोई ऐसा कुछ नहीं था, सारे फिल्म वाला फोटो सीन था सारे हमारा। फोटोज मेरे मुंह पे फाड़ फाड़ के गई ये छोरी। हाँ, तो ऐसा कुछ था। अब वही चीज मैं कप शर्ट वो मैं अपने घर पे लेकर आई, रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी। वो शर्ट बाद में इनके पापा ने यूज़ करी। तो है ना, अब मैं बहुत रो रही थी और वो सब लेकर आई। तो उसके बाद ये सब देख के मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। ये लड़की रो रही है, मम्मी खुश है। कि लड़की, जो मेरा काम मैं नहीं कर सकी वो आज खुद इन दोनों ने कर दिया। तो मेरी मम्मी बहुत उस टाइम खुश हुई थी। और इस तरह से हमारा ब्रेकअप हो गया था। कुछ हमारे ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप पीरियड भी जो है ना छोटा मोटा नहीं रहा था, करीब 6 मंथ के आसपास का रहा था। हाँ, 6 मंथ का month ब्रेकअप तक। रहा था। देन उसके बाद हमारा पैचअप हुआ था और पैचअप कुछ इन अलग। पॉइंट पे हुआ था। और इन 6 महीने के बीच में मैंने ही जो है पैचअप किया था। और वो पैचअप जो किया था मैंने, आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट में कैसे किया था और क्या कन्वर्सेशन रहा था। इवन उस पैचअप के बीच में मैंने एक लड़की भी घुसेड़ी थी जो डांसर थी और जिससे मेरी शादी होने वाली थी। पार्ट 3 अपलोड करेंगे एंड आप लोगों का सपोर्ट और लव ऐसे ही मिलता रहा तो 100% जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे आपको। यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो, शेयर करो। एक तो लव स्टोरी शेयर कर रहे हो, ऊपर से कोई देख नहीं रहा। चलो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में।